ये सवाल कह रहा है डिस्टेंस जो है, दूरी जो है दो रेलवे स्टेशन के बीच की 1176 किलोमीटर है। टू कवर दिस डिस्टेंस एक एक्सप्रेस ट्रेन 5 घंटे कम लेती है एक पैसेंजर ट्रेन की तुलना में, while the average speed of the passenger train is 70 किलोमीटर पर आवर less than that of express train. The time taken by the passenger train to complete the travel is, तो पैसेंजर ट्रेन इस ट्रेवल को पूरा करने में कितना टाइम लेती है, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है, समझना। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है s, ठीक है। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, s प्लस 70, 70 अधिक होगी, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन की 70 कम है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, ये पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है, ये एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है जो कि 70 ज्यादा है, ठीक है। और इससे कितना समय कम लेती है एक्सप्रेस ट्रेन, 5 घंटे कम लेती है। यही वैल्यू आपकी डिस्टेंस के बराबर होती है। तो ये कौन सा फॉर्मूला मैंने लगाया, इसको समझो कि एक सर्टेन दूरी है, मान लेते हैं डी। उस डी दूरी को आप अगर एस की स्पीड से जाएंगे तो कुछ सर्टेन टाइम मान लेते हैं टी लगेगा, पर आपने उसी स्पीड को S1 से बढ़ा दिया, मतलब स्पीड S ना होके S प्लस S1 है, तो इसकी वजह से अगर T1 टाइम कम लगता है तो जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि D की वैल्यू S इंटू एस प्लस S1 अपॉन S1 इंटू T1 इज इक्वल टू D होता है। यही फॉर्मूला मैंने यहां पर लगाया है। अब मुझे करना क्या है, मुझे भैया S की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि S मैंने क्या माना है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, अगर वो निकल गई तो 1176 से डिवाइड करेंगे, हमें टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ काटेंगे तो 5 से यहाँ बनेगा 14, तो आप कहोगे S इंटू एस प्लस 70 जो है ये 14 इंटू 1176 के बराबर है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको फर्दर डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इफेक्टिवली देखिए ये वैल्यू भी 14 से डिवाइड हो रही है, मुझे दिख गया 14 8 112 14 चौको 56। तो या तो वो कर लो या फिर आप 8 से डिवाइड कर लो, पहले 4 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है उस तरह से जाओ, पर मुझे सीधा दिख गया कि 14 से कट रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा 14 इंटू 14 8 112 14 चौको 56 84। अब मैं कोशिश करूंगा कुछ इस तरह के फॉर्मेट में ले जाने की ताकि 70 का अंतर बने, ठीक। तो देखो ये 14 का 14 गुना तो 196 होता है, 196 इंटू 84 होता है। अब अगर इसी वैल्यू को मैं 70 का अंतर क्रिएट करना, यहाँ 70 का अंतर तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको आधा कर लूँ 98 और इसको डबल कर लूँ तो ये बनेगा 168। बात बन गई, देखो यहाँ पर अंतर 70 हो गया, तो मुझे एस की वैल्यू दिख रही है 98 के बराबर है। एस इज 98, यानी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है, 98, ठीक है। अब मुझे अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो आपका 1176 है डिस्टेंस, जो कि 14 इंटू 84 के बराबर है, ये 14 इंटू 84 क्या है, ये 1176 के बराबर था, इसी को मैंने 14 इंटू 84 लिखा था। इस वैल्यू को अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से डिवाइड कर लूँ जो कि 98 है, तो मुझे टाइम मिल जाएगा पैसेंजर ट्रेन के द्वारा लिया गया समय। तो 14 सत्ते 98 हुआ, 7 से काटोगे 12 सत्ते 84 आ जाएगा, तो टाइम टेकन इज 12 आवर्स। पैसेंजर ट्रेन 12 घंटे लेगी।